रिलेटेड हर बंदे का मजाक ही बना के रख दिया, चाहे वो एक्स हस्बैंड था, चाहे वो एक्स ससुराली थे। और अब मार्केट में एक नई चीज़ आ गई है, एक्स फ्रेंड। यानी कि एक्स बेस्ट फ्रेंड को भी और उसके वालिदैन को भी इसने एक मजाक बना के रख दिया है। सोशल मीडिया से कतई तौर पे इनको दूर रखा जाए ताकि ये मज़ीद ख़ुद को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वो चीज़ें उठा उठा के फेंक रही होती हैं, दिखा रही होती हैं, ये लाई मैं वो लाई ग्रॉसरी में, लेकिन इस बार उन्होंने लेफ़्ट हैंड की बजाय राइट हैंड यूज़ किया। तो इस बारे में कोई बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ, कहीं डिप्रेशन में इन्होंने ख़ुद को हर्ट तो नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट है नए आने वालों के लिए जो मुझे देख रहे हैं कि मेरे 2 चैनल्स हैं, एक है वीडियो डायरीज़ और एक है हुमैरा कपल व्लॉग्स। तो काइंडली इन दोनों को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए जी, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखा जाए तो अंबर ने सही मानों में अपनी फ्रेंड और उसके वालिदैन का तो मजाक बनाकर रख दिया, और ये कोई सही बात नहीं है। इसने तो अपने से रिलेटेड हर बंदे का मजाक ही बना के रख दिया, चाहे वो एक्स हस्बैंड था, चाहे वो एक्स ससुराली थे। और अब मार्केट में एक नई चीज़ आ गई है, एक्स फ्रेंड। यानी कि एक्स बेस्ट फ्रेंड को भी और उसके वालिदैन को भी इसने एक मजाक बना के रख दिया है। और ये कहना कि इसके वालिदैन इसके पेरेंट्स नहीं हैं, तो अगला बंदा तो यही सोचेगा कि जीते जी तुमने उनको मार दिया या वो सिरे से थे ही नहीं। लेकिन बाद में जब रमशा ने थोड़ा सा मुंह खोला तो इसको अपनी इज्जत प्यारी होने लगी और इससे कहा इससे पहले कि मेरे कोई और पोल खुलें तो मुझे जल्दी से व्यूअर्स को बताना चाहिए। तो इसने फिर बताया कमेंट सेक्शन में जाके किसी की वीडियो पे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, इसके पेरेंट्स की डिवोर्स हो चुकी है और वो अलग हो चुके हैं। लेकिन भाई कहने का मकसद वही आ रहा है कि आपने तो रिमशा को बदनाम और रुसवा कर दिया उसके पेरेंट्स के साथ साथ। आप ये भी कह सकती थी कि भाई उसके वालिदैन अब एक साथ नहीं रहते, वो अलग हो चुके हैं। या फिर ये कह देती कि अब रमशा जो है वो अपने एक पेरेंट के साथ, सिंगल पेरेंट के साथ रह रही है, तो कोई बात बन भी जाती। लेकिन अंबर आपके तो क्या ही कहने, ना बात कहने का सलीका, ना बात छुपाने का सलीका, ना रिश्ते निभाने का सलीका। आखिर सलीका है तो सिर्फ खाने पीने का सलीका। इनके आगे कोई भरी हुई तश्तरी रख दे बिरयानी की, ये तो चट कर जाए मिनटों में भाई। अब तो खैर रिमशा को यही मशवरा देना है कि भाई जिस तरह अंबर ने तुम्हारे पोल खोले, सीक्रेट लीक किए, तुम्हें भी अंबर के उसी तरह सीक्रेट लीक करने चाहिए और एक एक बात बतानी चाहिए व्यूअर्स को, ताकि वो भी इस हकीकत से आगाह हों कि अंबर किस टाइप की बंदी है। क्योंकि रिमशा अगर आप चुप रहें तो इसमें सरासर नुकसान आप ही का होगा और किसी का नहीं। इवन अंबर तो फिर भी आप पे चढ़ाई करती रहेंगी, खुदा जाने और आपके नाम के साथ कौन कौन सी बातें वो रिलेट करके अगलों को बताती रहे। इससे ना सिर्फ आपकी बदनामी होगी बल्कि रुसवाई भी होगी। बेहतर होगा कि आप अपनी अगली वीडियो में कुछ ऐसा डालें कि हमें भी पता चले कि अंबर की हिस्ट्री है क्या। अच्छा जी, बहस ये हो रही है कि अंबर जो है वो वीडियो डालेगी या नहीं डालेगी, क्योंकि बड़े दिन हो गए वो गायब हैं। और जबकि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो तो डालनी है, वीडियो नहीं डालेंगी तो घर से बाहर खाना कैसे खाएंगी, घर के एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ से पूरे होंगे। तो वीडियो उन्होंने डालनी ही डालनी है। बहुत सारे डीएम्स आए मिक्स किस्म के, जिनका ये कहना था, कुछ कह रहे थे कि वो आएगी, कुछ का कहना था नहीं आएगी वीडियो। लेकिन मेरे ख्याल से पिछली शादी उन्होंने इसलिए ख़त्म की यूट्यूब की वजह से, और अब ये शादी तो वो किसी तौर पे भी यूट्यूब के लिए ख़त्म नहीं कर सकती। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इतना बाबरकत महीना होता है रमज़ान का, लेकिन ये तीनों ख़वातीन माँ बेटियाँ फुल मेकअप में आ जाती हैं और फिर जी नातख्वानी होती हैं, कभी रेसिपीज़ हो रही होती हैं। तो बंदा पूछे भाई इतने रमज़ान में इतनी फुर्सत मिल जाती है कि आप लोग नए नए जोड़े पहन के आ जाते हो,
सहरियाँ बनाते हो। और यूट्यूब देखने वाले तो औरतें मर्द भी होते हैं, ये क्यों भूल जाती हैं? जो औरों को दर्स देती हैं गीबत ना करो और ये ना करो वो ना करो, तो फिर बंदा पूछे कि आखिर तुम लोग इतने बंद सवर के आते क्यों हो? अगर इस्लाम ही का दर्स देना है तो बिल्कुल सिंपल होके आओ। कुकिंग करनी है तो जस्ट कुकिंग करो। और मैं तो हैरान हूँ कि इन लोगों को हलाल हराम का भी नहीं पता। ये तो वो पैसा है जो वो अपनी शक्ल दिखा दिखा के, बनाव सिंगार दिखा के वसूल करती हैं, चाहे वो आम किचन में हो या रमज़ान में हो। और मैं तो ये हैरान हूँ कि गुड़िया ने टाइटल कुछ दिया था अपनी वीडियो का, लेकिन अंदर कुछ और ही डाला। उल्मा और कुछ इसी किस्म की दीनी किस्म की बातें उन्होंने की कि हमें लगा कोई फतवा जारी करने लगी हैं। लेकिन जी डॉलर्स के लिए तो कुछ भी करेंगी, कुछ भी बोलेंगी। आखिर डॉलर्स आते किसको बुरे लगते हैं? वैसे मेरा शबाना जी को एक मशवरा है, वो ये कि भाई हमें आप रेसिपीज़ ना सिखाएं, कोरमा बिरयानी ये ना बनाना सिखाएं, चाहे वो देग में बन रहा है चाहे वो पतीली में बन रहा है, बल्कि वो अपनी बेटी को कुछ सिखा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। और सब कुछ समझदारी की टिप्स भी उनको दे दें कि भाई घर कैसे संभाला जाता है, और वीडियो के हवाले से भी बता दें कि वीडियो कैसे बनाई जाती है। लेकिन वही बात है कि उनको तो जस्ट डॉलर्स कमाने हैं। बेटी को हाथ में मोबाइल दे के समझते हैं कि हमने सब सिखा दिया, लेकिन बेटी को सिर्फ हाथ में मोबाइल लेना ही आया, सेल्फी ही लेनी आई, लेकिन एक अच्छी वीडियो कैसी बनती है वो इस बारे में उनको कुछ नहीं पता। और जनाब हैरत मुझे इस बात पे है कि अंबर जो हैं अमूमन जब शॉपिंग करके आती हैं और ग्रॉसरी करके आती हैं तो वो चीज़ें उठा उठा के फेंक रही होती हैं, दिखा रही होती हैं ये लाई मैं वो लाई ग्रॉसरी में। लेकिन इस बार उन्होंने लेफ़्ट हैंड की बजाय राइट हैंड यूज़ किया। तो इस बारे में कोई बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ? कहीं डिप्रेशन में इन्होंने ख़ुद को हर्ट तो नहीं किया, यानी अपने हाथ पे कोई इंजरी तो नहीं कर दी? और इस बारे में सोचने से ताल्लुक़ रखता है। ये बहुत सीरियस मैटर है और इनको चाहिए, वाकई में इनको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि इनकी ज़हनी सुकून इनको मिले और सोशल मीडिया से कतई तौर पे इनको दूर रखा जाए ताकि ये मज़ीद ख़ुद को कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। कहने वाले ये भी कहते हैं कि अंबर जो है वो जो कुछ भुगत रही है अपनी उन बदवाओं की वजह से भुगत रही है, जो वो आए दिन लोगों के वीडियोस के नीचे कमेंट करती रहती है। और जनाब बदवाएं तो उल्टी भी पड़ती हैं अगर कोई सोचे तो अब अंबर को इस चीज़ से बाज आ जाना चाहिए। अब रह गए मोहसिन साहब, तो उनके बारे में भी कुछ लोगों का कहना है कि वो अपनी वाइफ का फेस क्यों हाइड कर रहे हैं, उनको दिखाना चाहिए। क्या उनको किसी बात का डर है कि अंबर ना देख ले, ये ना देख ले, वो ना देख ले? तो भाई ये उनकी मर्ज़ी, ये उनकी लाइफ कि वो अपनी वाइफ का फेस रिवील करते हैं या नहीं करते, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ज़ाती ज़िंदगी में हर बंदा अपनी लाइफ का ख़ुद मालिक होता है। तो जब उन्हें ठीक लगेगा वो रिवील कर देंगे अपनी फेस का वाइफ, और जब फ़िलहाल तो उनको नहीं लग रहा, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये टोटली उनकी अपनी मर्ज़ी है। और हद तो ये है कि अंबर जब दुल्हन भी बनी तो वो बिल्कुल थकी थकी सी बेजार औरत लग रही थी, दुल्हन बिल्कुल नहीं लग रही थी। मतलब दुल्हन के चेहरे पे ख़ास नूर होता है और कशिश होती है और पता चलता है कि ये दुल्हन बन के ये लड़की कितनी खुश है। लेकिन खैर उसकी शादी, जो पहला निकाह था वो तो मोहसिन से था, तब खुशी नज़र भी आ रही थी, लेकिन दूसरी बार में ऐसा कोई सीन ही नहीं लग रहा था, ना कोई ख़ास खुशी लग रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि एक फ़र्ज़ है जो निभाई जा रहा है। और अभी डिप्रेशन भी मुझे लग रहा है इन्हीं चीज़ों का है, क्योंकि नतालिया पाकिस्तान आ गई हैं और इसको डिप्रेशन होना ही था। चलिए जी, फिर हाजिर होंगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।